In previous class, we will discuss about the oxidation and reduction reaction because our new chapter is redox reaction. And what is the redox? That red plus ox यानी कि reduction और oxidation कि वो chemical reaction जिसमें reduction भी होता हो और oxidation भी होता हो उसको आप क्या कहते हो? Redox reaction कहते हैं. So what is the oxidation and what is the reduction है ना आपने करीबन 4 और 5 टाइप की हर एक की डेफिनेशन पढ़ी है कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है और वो सारी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता उस रिएक्शंस को अपन क्या कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन. अब अगर आपके पास कोई ऐसी सिंगल रिएक्शन आ जाए जिसमें किसी एलिमेंट का ओनली रिडक्शन हो रहा है तो उसको तो अपन कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन. कि कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ओनली रिडक्शन हो रहा है उसको आप क्या कहोगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन. और वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ओनली ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको अपन क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. कंप्लीट रिएक्शन कौन सी होगी कि वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हो उसको अपन क्या कहेंगे कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे. तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ओनली रिडक्शन हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन. और किसी केमिकल रिएक्शन में ओनली ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको अपन कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ओके, आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शंस कितने टाइप की होती है? तो फर्स्ट टाइप देखते हैं इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन अपन ने 10th में भी देखी थी कि क्या होती है कि व्हेन two or more than two elements or atoms combine with each other and form one compound, then the chemical reaction is known as combination reaction. तो combination reaction is a type of redox reaction because यहाँ पे देखेगा कि आपके पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है. यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास CO2 का फॉर्मेशन. कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है इससे क्या हो रहा है CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यहाँ पर एक एलिमेंट का तो क्या होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे एलिमेंट का क्या होगा रिडक्शन. तो रिडक्शन भी हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इस केमिकल रिएक्शन में. तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को आप क्या कह देते हो रेडॉक्स रिएक्शन. कि सर कैसे हो रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है रिडक्शन किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन. तो देखिएगा कि मैंने आपको उस दिन बताया था कि अगर कभी भी पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो तो उसका मीनिंग होता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो तो उसका मीनिंग क्या होता है कि आपके पास रिडक्शन हो. और जहां पे ये दोनों हो रहे हो यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो उस केमिकल रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन कह देते हो रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हो. तो सर यहाँ पे किसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है और किसका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है. अभी अपन ये टॉपिक के बाद अपन रूल्स देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे डिटरमाइन करते हैं. तो जनरली अगर देखें मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊंगा कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल स्टेट में है यानी कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज क्या रहती है जीरो. तो जैसे यहाँ पे आपके पास कार्बन है कार्बन की भी जीरो और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की भी जीरो बिकॉज ये दोनों ही नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट है. अब यहाँ पे देखोगे तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन का जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा -2. तो कार्बन का जीरो से क्या हो रहा है कि सर जीरो से +4 हो रहा है. कार्बन का जो चार्ज है कार्बन पे यहाँ पे कितना है जीरो और यहाँ पे कितना है आपके पास +4. यानी कि कार्बन का आपके पास क्या हो रहा है कि सर कार्बन का हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि आपने हमें बताया था कि पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो वहां पे हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीजन का यहाँ पे चार्ज जीरो है यहाँ पे चार्ज -2 है. -2 माइनस चार्ज में क्या हो रहा है इंक्रीज और माइनस चार्ज अगर कभी भी इंक्रीज होता है तो उसका क्या होता है कि सर उसका तो रिडक्शन होता है. तो इस केमिकल रिएक्शन में यानी कि कॉम्बिनेशन में बात करें तो ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रहा है. ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है
और वो केमिकल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो उस केमिकल रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं कि व्हेन टू और मोर देन टू टाइप ऑफ एलिमेंट और एटम रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म ए न्यू कंपाउंड देन द रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो फर्स्ट आपके पास टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल ये हो गया C+O2 से किसका फॉर्मेशन हुआ CO2 का। नेक्स्ट देखिएगा second one is डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी आप 10th में पढ़ के आए हो कि जब किसी कंपाउंड में से किसी एक आयन को कोई दूसरा आयन डिस्प्लेस कर देता है तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को आप कौन सी रिएक्शन कहते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। लाइक कि मान लीजिए कि मेरे पास A है और यहाँ पे XY है इससे फॉर्मेशन हुआ AY का और प्लस X। तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कह देंगे डिस्प्लेसमेंट वाई क्योंकि यहाँ पे आपके पास A था A ने क्या करा X को रिप्लेस कर दिया तो इसको आपने 10th में शायद सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा था। तो इट इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है कि सर एग्जांपल से बता दो। तो देखिएगा Zn प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 ओके। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि सर हमें मिला ZnSO4 प्लस क्या मिला कॉपर। तो सर रिडक्शन कैसे हुआ और ऑक्सीडेशन कैसे हुआ यहाँ पे तो देखिएगा Zn अपनी प्योर स्टेट में है यानी कि ये किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। तो अगर कोई भी एलिमेंट अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता तो उस टाइम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कह दीजिए चाहे उस पर चार्ज कह दीजिए वो आपके पास क्या रहता है 0। कॉपर का जो है वो यहाँ पे चार्ज है प्लस। Zn का चार्ज यहाँ पे आपके पास कितना है कि सर +2 और कॉपर का यहाँ पे चार्ज कितना है 0। कि सर 0 क्यों हुआ वही है कि अगर कोई एलिमेंट अपने नेचुरल फॉर्म में है या फिर वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है या वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो उस टाइम उस पर चार्ज हमेशा क्या रहता है 0 रहता है। यहाँ पे 0 से चार्ज क्या हो गया +2। 0 से चार्ज क्या हो गया +2। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज तो हमेशा क्या होता है कि सर अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो तो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ये क्या हो रहा है इसका ऑक्सीडेशन। यहाँ पे +2 और यहाँ पे आपके पास 0। अब मैंने आपको बताया था कि अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो या पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो दोनों में ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। और कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा हो यानी कि उस प्रोसेस को अपन इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं और इलेक्ट्रोनेशन जो है उसको अपन क्या कह देते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा चार्ज +2 से 0 हो रहा है मतलब कॉपर का क्या हो रहा है कि सर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो कॉपर तो रिड्यूस हो रहा है Zn क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि इस टाइप की केमिकल रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रेजेंट है। और अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये रेडॉक्स में भी कौन सी है डिस्प्लेसमेंट बिकॉज यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर को क्या करता है डिस्प्लेस करता है यानी कि रिप्लेस करता है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप इसको कहते हो। तो ये भी आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी रेडॉक्स रिएक्शन। दो हो गई आपके पास। नेक्स्ट पे चलते हैं थर्ड पे। इलेक्ट्रोलाइसिस ये आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में यानी कि जनरली अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूं तो ये आपके पास कोई सॉल्यूशन होता है
यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ये आपके पास बैटरी से कनेक्टेड होता है। इस इलेक्ट्रोड को आप एनोड कहते हो, इस इलेक्ट्रोड को आप कैथोड कहते हो। और ये आपके पास कोई सॉल्यूशन है ए बी का। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं, ये क्या करता है, ए प्लस और बी माइनस का फॉर्मेशन करता है। ए प्लस और बी माइनस का फॉर्मेशन करता है, यानी कि जो एनायन है वो ऑलवेज मूव करते हैं एनोड पर, और कैटायन जो है वो ऑलवेज मूव करते हैं कैथोड। कि सर ऐसा क्यों होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे आपके पास कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना। तो एनायन तो मूव करेंगे एनोड पे, कैटायन कहाँ मूव करेंगे, कैथोड पे। और एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और कैथोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पर हमेशा क्या होगा, कि सर जहां पर हमेशा रिडक्शन होगा। एनोड तो वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड हमेशा वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो एनोड पे होगा क्या, एट एनोड, एनोड की बात करें तो वहां पे होगा क्या, कि जो बी माइनस है वो बी में कन्वर्ट होगा, और प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। और कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा हो तो उस प्रोसेस को डी इलेक्ट्रोनेशन, या आप क्या कहते हो, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, देखिएगा कि कैथोड की अगर बात करें तो ए प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन से आपको किसका फॉर्मेशन होगा, ए का। यानी कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो जितने भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है वो सारी की सारी कौन से टाइप की होती है, रेडॉक्स रिएक्शन की। सर एग्जांपल, कि जैसे आपने 10th में पढ़ा था NaCl, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, 2Na प्लस क्या होता है आपके पास, Cl2। 2Na प्लस आपको क्या मिलता है, Cl2। सर किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, तो Na पे +1 चार्ज, +1 से क्या हो गया आपके पास, 0, +1 से क्या हो गया, 0, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है Na। सर इलेक्ट्रॉन गेन कैसे हुआ, भाई Na जो था वो आपके पास +1 में था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा, गेन करते ही किसका फॉर्मेशन कर दिया इसने, Na का। तो जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस प्रोसेस को आप इलेक्ट्रोनेशन या रिडक्शन कहते हैं। तो Na का तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा, Cl का -1 था, यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, 0। -1 से 0 मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो इसने बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे Na का तो रिडक्शन हो रहा है, Cl का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो 3 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन अपन ने पढ़ ली है। फर्स्ट अपने पास कौन सी थी, फर्स्ट कॉम्बिनेशन थी, सेकंड कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट थी, और थर्ड आपके पास कौन सी थी, इलेक्ट्रोलाइसिस थी। नेक्स्ट देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद फोर्थ टाइप की केमिकल रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है, कि सर डीकम्पोजिशन का मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई एक कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में डिसोशिएट हो जाता है तो उस रिएक्शन को अपन कौन सी रिएक्शन कहते हैं, डीकम्पोजिशन। मैंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आपने कहा सर कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने कहा डीकम्पोजिशन, कि सर डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड जो है वो डिसोशिएट होता है टू और मोर देन टू कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में, उसको आप क्या कहते हो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हो तो उस टाइप की केमिकल रिएक्शन को आप रेडॉक्स रिएक्शन भी कहेंगे। तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा कौन सी में, डीकम्पोजिशन में। कि सर एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल देखिएगा इसका,
2KClO3, यहाँ पे अपन देखेंगे अगर अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर आप पीछे वाले एग्जांपल ले लेते हो कि जैसे आपने ले लिया CaCO3 वाला, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी कि सर क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर किसी का चेंज नहीं होगा, ना तो कैल्शियम का होगा, ना कार्बन का होगा, ना ऑक्सीजन का होगा। आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका आपके पास रिडक्शन हो रहा है। कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया 2KClO3 वाला, KClO2, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन हो रही हो, यानी कि एक में आपके पास रिडक्शन हो रही है एक एलिमेंट का, अगर आपके पास ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को आप क्या कहोगे? डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन कहोगे। तो ये फोर्थ टाइप की आपके पास रिएक्शन होगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिफ्थ देखिएगा अपने पास, फिफ्थ आपके पास आता है इंटरमोलिक्यूलर इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। के सर डीकम्पोजिशन का एग्जांपल ढंग से बताइए। तो देखिएगा कि डीकम्पोजिशन का एग्जांपल देखते हैं तो आपके पास आ गया जैसे 2HI। 2HI से किसका फॉर्मेशन हुआ? मान लीजिए कि आपके पास एक H2 का और एक आपके पास I2 का। तो H2 और I2 का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पे देखेगा कि हाइड्रोजन जो है वो +1 में होगा, आयोडीन जो है वो आपके पास -1 में होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 0, यहाँ पे आयोडीन 0, तो +1 से 0 हो गया। +1 से 0 हो गया तो आपके पास क्या होगा कि सर यहाँ पे तो रिडक्शन होगा। -1 से 0 हो गया, -1 से 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? आपके पास ऑक्सीडेशन होगा। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि डीकम्पोजिशन की जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसका आपके पास एग्जांपल हो गया कि अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा हो तो उस रिएक्शन को अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो आपके पास टाइप आता है वो आता है डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि HI जो है वो डिसोशिएट हो रहा है किसके अंदर? H2 + I2 के अंदर। यानी कि यहाँ पे +1 से 0 हो गया, यहाँ पे -1 से 0 हो गया। +1 से 0 हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस टाइप की रिएक्शन को अपन रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे -1 से 0 हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो उसको अपन कौन सी रिएक्शन कह देते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो कंबाइनली इसको अपन क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। और अगर मेन देखें तो ये कौन सी है? डीकम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में डिसोशिएट हो रहा है। फिर आपके पास आता है फिफ्थ टाइप इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि दो कंपाउंड में किसी एक का तो आपके पास रिडक्शन होता है और दूसरे का आपके पास क्या होता है? ऑक्सीडेशन। के सर एग्जांपल बताइए। तो देखिएगा 2FeCl3 प्लस SnCl2, इससे आपको क्या मिला? 2FeCl2 प्लस आपको क्या मिला? SnCl4। सर कैसे हुआ रिडक्शन, कैसे हुआ ऑक्सीडेशन? यहाँ पे Fe से 3 क्लोरीन एटम जुड़े हुए थे। Fe से कितने हैं? 3। यहाँ पे Fe से कितने हो गए कि सर 2 हो गए। पहले 3 थे, 3 से आपके पास कितने हो गए? 2 हो गए। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या हो गया? बाहर निकल गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बाहर निकल गया तो क्या होता है? यहाँ पे आपके पास रिडक्शन। तो इस प्रोसेस में अगर देखेंगे तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है आपके पास? सर इस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। मैंने कहा सेकंड में देखिएगा SnCl2 और SnCl4। Sn जो है यहाँ पे कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं? सर 2 क्लोरीन बॉन्डेड है। यहाँ पे कितने हैं कि 4। मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी ऐड होता है तो उस समय क्या होगा कि सर ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे Sn का तो क्या हो रहा है कि सर ऑक्सीडेशन, और Fe का क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। उसको अपन इंट्रा कह सकते हैं। ये आपके पास क्या रहेगी? इंटरमोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट का रिडक्शन होता है और दूसरे कंपाउंड का एक एलिमेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कि जैसे यहाँ पे Fe का तो क्या हो रहा है कि सर रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज Fe में यहाँ 3 Cl एटम बॉन्डेड है, यहाँ पे 2 Cl एटम्स बॉन्डेड है।
तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, यानी कि Cl एटम बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। Sn का देखेगा, यहाँ पे 2 Cl एटम है, यहाँ पे 4 Cl एटम है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने आपके पास 4 एटम्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, तो इसका Sn का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। और लास्ट आपके पास आती है 6th, डिसपर्फोनेशन रिएक्शन। कि सर ये क्या होता है, ये वो रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होगा और उसी एलिमेंट का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का ही क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाए, तो उसको अपन कहते हैं डिसपर्फोनेशन रिएक्शन। के सर एग्जांपल देखिएगा, H2O2 से आपको क्या मिला, H2O प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। कि सर रिएक्शन बैलेंस कर दीजिए, देखिएगा 2H2O 4 आ गए यहाँ पे 2H, ओके बैलेंस हो गया। ये H2O2 है, इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहता है। इसकी जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी रहती है, O और H। इस बॉन्ड को अपन कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को आप कहते हो पेरोक्साइड बॉन्ड। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर या इस पे जो चार्ज होता है वो होता है -1, इस पे भी -1 और इस पे भी -1। जनरली अगर बात करूं मैं, तो जनरली ऑक्सीजन पे जो चार्ज है वो क्या रहता है, -2, बट इन द पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे जो चार्ज रहेगा वो रहेगा -1। तो ऑक्सीजन का चार्ज यहाँ पे -1, H2O में आपको पता है -2, और नेचुरल स्टेट में क्या रहता है आपके पास 0। तो -1 से -2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे तो क्या होगा कि सर यहाँ पे रिडक्शन होगा, -1 से -2 है ना, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो तो वहां पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। यहाँ -1 से अभी क्या हो रहा है कि सर 0 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो आपके पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो अगर एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, तो उस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन को आप डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अपने पास ये 6 टाइप थे रेडॉक्स रिएक्शन के। कौन कौन से, फर्स्ट टाइप अपना था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड आपके पास था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड अपने पास था इलेक्ट्रोलाइसिस, फोर्थ की मैं अगर बात करूं तो फोर्थ अपने पास था डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, फिफ्थ आपके पास था इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, और सिक्स्थ आपके पास था डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये सारी की सारी रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रेजेंट। अब जैसे मैंने आपको डिकम्पोजिशन में एक एग्जांपल बताया कैल्शियम कार्बोनेट वाला, तो अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो ही उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होगा। अगर चार्ज सेम रह रहे हैं कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, वो डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में, अगर यहाँ पे कैल्शियम पे चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज और कार्बन एटम पे चार्ज अगर आपके पास सेम रहता है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होगी, जहां पे चार्ज या तो इंक्रीज हो कि +2 से +4 हो गया, +2 से +1 हो गया, चार्ज डिक्रीज हो या चार्ज इंक्रीज हो, तो ही वो आपके पास क्या रहेगी, रेडॉक्स रिएक्शन। जो कि अपन यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन पे यहाँ पे चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज -2 और यहाँ पे चार्ज 0। तो ऑक्सीजन पे चार्ज अलग अलग आ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा कि सर ये ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मैं अगर बात करता हूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन पे चार्ज यहाँ पे भी +1 और हाइड्रोजन पे चार्ज यहाँ पे भी +1, दोनों साइड हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होगा। तो चार्ज आपके पास अगर कांस्टेंट रहेगा तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होंगे। चार्ज में अगर कोई चेंज होगा, यानी कि या तो चार्ज इंक्रीज हो जाए या चार्ज डिक्रीज हो जाए, तो उसका ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, तो उसको आप क्या कह देते हो, रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हो। ओके, आई होप कि आपको ये जो है टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन अच्छे से समझ आए होंगे।
नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करते हैं, क्या क्या रूल्स रहते हैं, उसको सीखेंगे कि क्या क्या रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के, ठीक है ना, और कुछ इसमें एक्सेप्शनल केसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।